हेलो भाइयों, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग IBPS PO का प्रीलिम्स लाइव देने वाले हैं, जो कि स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म पे है। अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे गेन करना है। लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आर्म। तो डोसाइल वॉज लिस्टेड इन क्रिटिकल कंडीशन विथ वाउंड टू हिज आर्म्स एंड लोअर बैक। पहला तो सही लग रहा है। फेमाइन विल आर्म द लैंड एंड 7 मिलियन पीपल विल कन्फ्रंट एक्सट्रीम फूड सिक्योरिटी विल हार्म द लैंड। मुझे लगता है होना चाहिए यहाँ पे HARM होना चाहिए ना। सिक्योरिटी फोर्स आर आर्म्ड विथ, ठीक है। 1 एंड 3 मुझे इसमें सही लग रहा है, तो 1 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर स्केल इन रिस्पॉन्स टू द स्केल ऑफ द थ्रेट। ओके, द रिसेंट एक्टिविटी द emergency mobilization seemed necessary. The recent activity had a point of इतना on Richter scale. The scale of the disaster, मुझे तो इसमें 2 and 3 सही लग रहा है। पॉइंट जज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, पहला तो सही है। नो पॉइंट मूलिंग ओवर डिस्कशन और a decision she had already made, ठीक है। The officer pointed at the speeding car, नहीं, pointed at the speeding car, turned on the silent and siren and set off in pursuit। मुझे तो ये तो सही नहीं लग रहा है। 1 and 2 सही लग रहा है, इसको देख लेंगे बाद में, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। वो द एम्पर सब्जेक्ट्स बोर्ड डाउन बिफोर हिम। ओके, इन द सेकेंड इनिंग सी बोर्ड अनदर बाउंसर, बॉल आना चाहिए यहाँ पे। दूसरा रॉन्ग हो गया, दूसरा रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, तो 1 and 3 सही हो गया। फिर लव ऑफ पेंटिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए ना। यहाँ पे बी मुझे रॉन्ग लग रहा है। टू बीट बोर्डम एंड रिज्यूम डेली वर्क विथ अ रिक्रिएटेड माइंड इवन आफ्टर प्रूविंग द concreteness of that evidence, the jury was divided in its opinion। the jury were divided, मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यूरी, ज्यूरी मुझे लग रहा है प्लूरल टेंस होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे डी रॉन्ग लग रहा है। द ज्यूरी वर, कंफ्यूज हूँ मैं, कहीं तो पढ़ा था बट इसका मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इसमें डी के साथ जाऊंगा, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं, इसको बाद में रीचेक कर लूंगा। सी इज द बेस्ट एमोंग द डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ होना चाहिए ना। बी रॉन्ग लग रहा है, डॉटर्स इन लॉ होना चाहिए। वाई हर इन लॉज प्रेज हर सो मच। द टाउन हॉल, एथेनियम एंड म्यूजियम आर noteworthy buildings, the last having a fine biological collection। The town hall, athenaeum and the museum, the town hall, एथनियम एंड म्यूजियम बोला है, यानी एक ही चीज के लिए बोला होगा। इज नोट वर्दी बिल्डिंग्स आर नोट वर्दी बिल्डिंग्स। ओके, एंड द म्यूजियम आर द लास्ट हैविंग अ फाइन बायोलॉजिकल कलेक्शन। यहाँ पे द लेटर होना चाहिए, या फिर इसको बाद में ही देखेंगे। फिर यहाँ पे बोला वीट वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड कैलोरीज, वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स, द वर्ल्ड्स वीट, द वर्ल्ड्स आना चाहिए ना। वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट source of food calories is currently the focal point of anxiety about inflation, food inflation of anxiety। इसमें पहला ही रॉन्ग लग रहा है मुझे तो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी मोस्ट के पहले या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। तो यहाँ पे होना चाहिए वीट द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड कैलोरीज, मेरे अकॉर्डिंग इसको रहने देंगे। द IMF however has a duty to protect global financial market and dash the risk of inflation and mitigate the risk of inflation। Usually, most of us can exercise some degree of control on our anger, but there are times when our rage escalates and we wish to dash back। We wish to, देखो रिटर्न या फिर रिवर्ट बैक नहीं होता, स्ट्राइक बैक। रिटर्न दिया है तो फिर बैक लगाने का कोई फॉल वो नहीं है। रिवर्ट भी दिया है तो बैक लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिटर्न के साथ कभी बैक यूज नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ए हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। On contemplation, the early man figured out how essential the rain is for the forest to dash and the lightning precedes the rain। Forest to thrive हो सकता है, सस्टेन्ड नहीं, पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है
ओवर पेरेंटिंग रिफर्स टू अ पेरेंट्स अटेम्प्ट टू डैश देयर चाइल्ड लाइफ। टू डिसीट यानी धोखा देना, ईव ड्रॉप यानी छुप के बातें सुनने वाला, माइक्रो मैनेज नहीं हो सकता, कंसोलेशन रीएश्योर हो सकता है, डियर चाइल्ड्स लाइफ। Constantly hovering over your child to ensure they are making good decisions, protecting them from any hint of physical or emotional discomfort हो सकता है, any hint of physical or discomfort, and preventing them from facing the test of their behavior, the demonstration consequences हो सकता है, facing the की बात की है, consequences of their behavior are just ये हो सकता है, well intended goals of overprotective parenting, overparenting usually stems from a parent's desire to manage their own discomfort as they can't tolerate watching their child getting hurt, fail, or make a mistake. Ongoing dash and dash can have serious consequences. हाइपर विजिलेंस यानी बहुत सतर्कता, और ओवर इंटेलिजेंस, ये लग रहा है ऑन गोइंग हाइपर विजिलेंस एंड ओवर इंटेलिजेंस कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेज, ये हो सकता है। ये लग रहा है यहाँ पे हाइपर विजिलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क होना। ठीक है, 225 क्या करना है इसमें, रॉन्गली स्पेल्ड, बर्ड प्लमेज की स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है मुझे, रिसर्चर्स की भी रॉन्ग है, तो बी एंड डी लग रहा है। डिफरेंट पॉपुलेशंस हैड वाइडली डाइवर्जेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, को एग्जिस्टेस ओवरलैप्ड की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, यानी डी और बी फिर से। इंटेलिजेंस इज इसेंशियली अ बैनल ट्रेड, बी एन एल होना चाहिए, ऑफ शिफ्टिंग टू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रैंडम की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, बी और सी रॉन्ग लग रहा है। ये देख लेते हैं, तो रिनाइसेंस, Renaissance is the period which the following transformation occur during Renaissance period. So immediately following the period in the Middle Age and conventional to earth characterized surge of interest. The Renaissance also witnessed many transfer like discovery and exploration of new continent. Exploration new continent, ठीक है. Substitution of for Copernican for the astronomy, okay. Decline of feudal system and growth of commerce. Application of such potential power innovations, ठीक है. Change in system of astronomy, ये लग रहा है, मुझे ऑल एक्सेप्ट डी लग रहा है इसमें। द मिडल एज रिप्रेजेंट्स डाउनफॉल ऑफ ग्रीक्स, फॉलोइंग इतना, तो मिडल एज देयर इज सम डिबेट और हैव इट इज बिगन इतना इतना, ठीक है। मिडल एंड ऑफ मिडल एज, मिडल वाज कॉइन्ड बाय द, ठीक है, डाउनफॉल ऑफ द ग्रीस एंड रोम, ठीक है, पहला तो सही है। Renaissance spread in the Europe in 16th and 17th century. The Renaissance spread to the rest of Europe in इतना, इट इज जनरली टू बिलीव है इतना, और स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी यहाँ पे सही है, ये भी दूसरा भी सही है। बिगन इन 15th सेंचुरी, बिगन इन इटली ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तीसरा रॉन्ग है, तो 1 and 2 सही हो सकता है, लेकिन 1 and 2 तो नहीं दिया। बिगन इन आफ्टर द एंड ऑफ मिड एंड रीच इट्स हाइट, इन इतना, यानी तीसरा तो मुझे गलत लग रहा है, तीसरा गलत, तो ओनली 1 सही हो सकता है। स्प्रेड टू यूरोप इन द 16th and 17th सेंचुरी, नहीं। रीच्ड इट हाइट इन 15, तो मुझे लग रहा है ओनली 1, अच्छा फॉल्स बोला है ना, फॉल्स बोला हुआ है, इसका मतलब ओनली 3 फॉल्स है। According to the passage which the following represents the social, political, and intellectual variation during Renaissance. Social, political और intellectual variation ना, ठीक है। Events at the middle beginning के social, political, and variation that convention in the Renaissance, तो एक है middle age set, ठीक है। These include increasing failure of the Roman Catholic Church, declining power of Roman Catholic Church, ठीक है, यानी तीसरा तो सही है। Growth of nationalism और increasing significance of monarchies of cities and national monarchies, okay, and development of, मुझे लग रहा है कि इसमें होना चाहिए 1 और 3 तो सही है, 1 3 कहाँ पे, यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का कहीं बात नहीं किया है, फॉर द राइज इंपॉर्टेंस एंड नेशनल मोनार्कीज, ओके। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, तो नेशनलिज्म मुझे लग रहा है इसमें ऑल 3 होना चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ।
ऑल 3 मार्क कर लेता हूँ अभी। फॉलोइंग लीड्स ड्यूरिंग रेनेसेंस, तो कौन लीड कर रहा था रेनेसेंस के समय? ये रहा। इट पेवर में डेंट एंड पेट्रैक, ठीक है। ठीक है। चीफ प्रोटैगोनिस्ट इंक्लूड्स लियोनार्डो ब्रूनी, ठीक है। मेन लाइक इतना। चीफ प्रोटैगोनिस्ट इंक्लूड्स ये हो सकता है, और लोरेंजो वल्ला भी है, लेकिन ये सब प्रीडिसेसर्स बोला है। प्रीडिसेसर्स का मतलब मुझे तो इसमें लग रहा है कि 2 और 3 होना चाहिए, सिर्फ 2 और 3 कर देते हैं। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का कहीं तो बोला था, ये रहा। सेवरल इट टुक्स, ओके, यहाँ पे emphasized human various manifestors and actually states the unity and complementarity of philosophical theological it emphasize syncretism, ठीक है, ये सही लग रहा है। और फर्स्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। इट emphasize dignity of man, it states dignity of man, दूसरा तो गलत लग रहा है। emphasize dignity of man ना, और stressed unity and completeness of truth in यानी डॉक्ट्रिन, यानी ये दोनों गलत है। इट इज बिलीव्ड लुक फॉर रीबर्थ ऑफ अ लॉस्ट ह्यूमन स्पिरिट, यही लग रहा है, ओनली सी सही लग रहा है। नॉट पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ ह्यूमनिज्म का। इंस्पायर फ्री इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म, पहला तो सही लग रहा है। इंस्पायर अ न्यू कॉन्फिडेंस इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन थॉट एंड क्रिएशन, इनकलकेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएशन, दूसरा भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, फ्रीडम फ्री फ्रॉम द मेंटल स्ट्रक्चर इज, ठीक है, ये भी सही। यूनिटी ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम, मुझे ये इसमें रॉन्ग लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिलोसफिकल सिस्टम, तो यहाँ पे कहीं नहीं बोला है, तो डी रॉन्ग हो सकता है। Which of the following are changes occurred in the art during Renaissance? आर्ट में ना, आर्ट का ये द स्पीड ऑफ Renaissance, ठीक है। achieved its sharpest formulation, okay. Art came to be seen as a branch of knowledge. Art started to be seen as value of its own right, okay. To be respected as a value of its own right, ठीक है। People started respecting art, ठीक है। In men, art was seen as a means of exploring nature, means of exploring nature, मुझे तो इसमें सभी सही लग रहा है। Art started to be seen as value in its own right and started to be respected as value, यहाँ पे दिया है started respecting art, यानी मुझे तीसरा तो सही है, तीसरा सही है, तीसरा सही है, तीसरा सही है। people started respecting art, दूसरा भी सही है। branch of knowledge seen as a respect, it started to be respected as value in its own right। art started, यानी ये मुझे एक पहला वाला रॉन्ग लग रहा है, तो दूसरा और तीसरा कर लेते हैं। कल्मिनेटेड, कल्मिनेट करना, डेट कल्मिनेटेड इन द, यानी बढ़ना। apparent new open turn upside down, shaped or formed differently or again, ये नहीं reach the highest level, highest development of something, ये आया। notion, notion यानी indeed the notion of a long period of culture desire, passion, quest, modern conception हो सकता है। idiom man of letters, a man scholar or author, तो 29 हो गया है, और एक 30 वाला क्या है, द टाउन हॉल एथनियम एंड द, टाउन हॉल की बात किया, एथनियम एंड द यहाँ पे आना चाहिए, मुझे इसमें बी पता नहीं क्यों रॉन्ग लग रहा है। फिर ये हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं, ये सेक्शन सबमिट करते हैं, और फिर इसके बाद आने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसको रहने देंगे, ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ 196, तो 197 प्लस में 783 ले लेते हैं, 783 और 1977 और 3 10 को 0 1 के 9 18 गेट 1 के 7 9 819 हो जाएगा। 980 डिवाइड बाई करना है 2 इंटू में 7 14 14 हो जाएगा, 14 7 90 35 आ जाएगा। 35 यानी का स्क्वायर कितना होता है, नहीं 14 हो जाए 28, एक मिनट, 2 1 जा 2
1470 या 2 या 235 या 35 का स्क्वायर 25 3 4 12 1225 आना चाहिए 197 और 783 में प्लस कर रहा हूँ तो 10 को 0 1 के 9 1 10 18 को 8 1 के 7 8 980 980 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 7 जा 14 से 14 या 14 7 जा तो आंसर आएगा 7900। अच्छा 2 7 जा 14 हाँ ठीक है यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। नेक्स्ट 12% दिया हुआ है तो यहाँ पे बोला है 12% ऑफ यानी 12 अपॉन में 100 ऑफ 30%, 30 अपॉन में 100 ऑफ 1999 और इंटू में 10 कर लेते हैं यानी 1999 हो जाएगा ये इंटू में 10 यानी 0 1999 जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, इसको मैं 2000 ले लेता हूँ तो जीरो से जीरो जाएगा 2 3 6 12 6 722 720 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 720 आ गया। नेक्स्ट 48, 48 को मल्टीप्लाई किया है 10 से तो 480 हो जाएगा। 480 को डिवाइड करेगा x से मल्टीप्लाई करेगा 12 इक्वल टू 10, 12 हो जाएगा 12 4 जा 48 0 तो आंसर आना चाहिए 4। यहाँ पे आंसर 4 आना चाहिए। फिर नेक्स्ट 35% बोला है ऑफ किसका तो 35% ऑफ 700 यानी 75 35 को 5 3 कैरी साइन 21 और 3 24 हो जाएगा प्लस में 480 प्लस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 और 4 12 को 2 1 कैरी 4 7 इसमें से माइनस करना है 25 4 जा 100 5 125 माइनस करना है तो फिर 0 0 7 में से हो जाएगा 600 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 600 आ गया आंसर। फिर नेक्स्ट 285 दिया हुआ है तो यहाँ पे 285 प्लस करना है 615 कितना हो जाएगा 285 यानी 300 900 900 में से 375 माइनस करना है 3 6 तो 525 525 में से 125 जाएगा तो 400 400 में से 200 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 200। तो यहाँ पे आंसर आ गया 200। उसके बाद 60% ऑफ 200 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा 120 प्लस में 18 डिवाइडेड 123 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 123 आ गया। फिर ये रहने देते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं और इसको भी रहने देंगे। इसको कर लेते हैं 12 तो 3 4 जा 12 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 4 18 6 3 जा 6 और 3 आ जाएगा तो x इज लेस देन और इक्वल टू वाई नहीं 3 जो इसके बराबर है इससे छोटा है लेकिन 4 जो है इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश। नेक्स्ट तो यहाँ पे बोला है कि 285 बोला हुआ है 285 तो 5 5 जा 25 5 7 जा 3 19 जा 19 1 जा 5 जा 15 और 19 तो इसका 15 और 19 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे बोला हुआ है 105 15 7 जा तो 15 और 7 आ जाएगा 7 जो है इससे छोटा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई हो जाएगा। फिर 256 बोला हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे 256 और 729 किसका होता है 29 का होता है मल्टीप्लाई बाई 256 16 का होता है डिवाइड बाई में 2 2 1 जा 2 8 जा 8 9 जा 72 7 कैरी 2 जा 16 और 7 232 आ रहा है। नहीं 729 किसका होता है 27 का होता है सॉरी। तो 8 7 जा 56 5 कैरी 8 2 जा 16 और 5 216 यानी एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी वाई की वैल्यू 14 हो जाएगी तो एक्स इज लेस देन वाई हो जाएगा। एक्स इज लेस देन वाई ये आ गया। 18 6 3 या -6 और -3 आ जाएगा इसका आंसर -6 और -3। उसके बाद यहाँ पे जाएगा 36 9 4 जाएगी +4 -9 और +4 आ जाएगा। 4 जो है इससे बड़ा है 9 जो है दोनों से छोटा है यानी नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देंगे, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको भी मार्क इसको कर ही लेते हैं अब लास्ट के पास है ना। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि मंथ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड एवरेज नंबर ऑफ नॉवेल्स। इंग्लिश और फ्रेंच दो ही टाइप का बेच रहा है वो तो दोनों मिला के 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और डिफरेंस है 440 जीरो प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा 4 12 2 और 4 6 1 6 8 डिवाइड बाई 2 840। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेंच लिखता हूँ तो एवरेज नंबर नोवेल ठीक है इंग्लिश नोवेल्स और ज़्यादा है ठीक है तो ये हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश हो जाएगा 2840 जा और 440 माइनस करने वाला 400 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है 582 जा 1160 हो जाएगा और यहाँ पे 180 प्लस कर दूंगा तो फिर 0 6 14 को 4 1 कैरी 31340 डिवाइड बाई 2 वन 2 6 12 670 हो जाएगा। तो 670 आ गया इसमें से 180 माइनस करना है तो फिर 180 जाएगा तो फिर 490 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 822 जा 1640 और 280 प्लस करना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 8 और 4 12 को 2 1 कैरी 6 192 जो डिवाइड बाई 2 9 या 960 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। 960 में से 200 जाएगा तो फिर 760 में से 80 जाएगा तो फिर 680 आ जाएगा आंसर। उसके बाद बोला है ये दोनों को प्लस करने पे 1600 आना चाहिए डिफरेंस यानी ये वाला हो जाएगा 1000 और ये वाला हो जाएगा 600। फिर यहाँ पे 500 टू जा 1080 हो जाएगा और 520 इसमें प्लस करना है 1600 तो वाला 800 हो जाएगा
500 जाएगा तो 300 यानी 280 ये आ जाएगा, तो 1080 आ गया। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर इंग्लिश नॉवल जनवरी और मई में। जनवरी में कितना है 840, मई में कितना है 800, यानी 1640 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 820। फिर द नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवल पब्लिश इन फेब। फेब में इंग्लिश नॉवल कितना है, इंग्लिश नॉवल फेब में 670, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन फ्रेंच नॉवल इन मार्च। फ्रेंच नॉवल मार्च में 6, तो 10 बाई में 680 यानी 1 बाई में 10, 1 बाई में 68 है, तो 1 बाई में 68 कितना हो जाएगा, तो 425 या 417 या 17 वन या 17 पॉइंट कितना बचा 3 और 5 80, 17 4 या 1.4 समथिंग आएगा, तो 1.4 ये रहा। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवल पब्लिश इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर। जनवरी में 840, अप्रैल में 1000, 1840 का रेशियो मुझे चाहिए। टोटल नंबर ऑफ नॉवल पब्लिश्ड इन अप्रैल 1840 डिवाइडेड बाय में 1600, जीरो से जीरो गया 292 जा 280 जा 246 जा 240 जा 220 जा 223 जा 23 रेशियो 20 आ जाएगा, 23 रेशियो 20। नेक्स्ट बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच नॉवल पब्लिश इन मई एंड अप्रैल। फ्रेंच नॉवल मई में कितना है 280, अप्रैल में इतना है, यानी 880 हो जाएगा 880, और डिफरेंस नंबर ऑफ इंग्लिश नॉवल जनवरी में 880 और ये डिफरेंस कितना आ गया 40 का, तो यहाँ पे 40 का डिफरेंस आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच नॉवल जनवरी फरवरी मार्च में। फ्रेंच यानी ये हो जाएगा, तो 4 4 8 और 6 1400 970 1570 हो जाएगा, 1570 आंसर। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फिर ये बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ 3000, कानपुर जो है वो 3600 जा रहा है, 3600 16% के लिए 3600, 100 की कितनी होगी 100 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइड बाई में 16 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 00, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 10 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 25, 22500 आ गया इसका 20%, यानी 2250 को 2 से यानी 4500 हो जाएगा, 4500 15% यानी 15 5 7 के फिर हो जाएगा 37 का 5 3 के 3375 हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 4 यानी 4 5 20 25, 4 5 4 6 24, 10 4 2 5 6 2 5 24%, यानी 24 5 120 को 0, 12 कैरी 24 टू 48, 60 को 0 6 कैरी 20 48 और 6 54 5400 5400 आ गया इसका आंसर। तो ये आ गया हम लोग का फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ विजिटर अलीगढ़ टू आगरा इन जनवरी। अलीगढ़ टू आगरा, अलीगढ़ कितने जा रहे हैं, अलीगढ़ 5400, आगरा जा रहे हैं इतना, रेशियो हो जाएगा 6 9 3 18 या 3 15 या 3 6 या 3 5 या 6 रेशियो 5 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पे 6 रेशियो 5 आ गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हुई जयपुर एंड बरेली इन जनवरी। जयपुर में कितना जा रहा है 375, बरेली में इतना, यानी ये 100 हो जाएगा, 56 और 60 70 से 80 से 89 और 9000 9000 4500 आ जाएगा इसका एवरेज। फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन विजिट आगरा एंड कानपुर। आगरा और कानपुर का डिफरेंस कितना है 4% का, तो इसका 4% कितना है डिवाइड बाई 25, तो 900 डिफरेंस आ जाएगा 900। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिल्ली टू विजिटेड आगरा इन जनवरी 17 रेशियो 15। दिल्ली टू आगरा इन जनवरी ना 17 रेशियो, अलीगढ़ अलीगढ़ यानी ये, तो 54 तो दिल्ली अपन में 5400 इज इक्वल टू 17 अपन 15 बोला हुआ है, 15 1 जा 15 3 जा 45, 15 6 जा 90 0। दिल्ली में फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल दिल्ली एंड आगरा इन जनवरी ना, तो 1700 17 6 जा 182 को 2 10 कैरी 7 51 61, और फिर आगरा में जाना है 4500, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 516 6 और 4 10 डिवाइडेड बाई में 2, तो 5310 आ जाएगा इसका आंसर, 5310 डिवाइड करने पे। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड लखनऊ वाज 80% ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा, यानी 20 का 80% कितना आ जाएगा 16%, तो इसका 16% आ जाएगा, यानी इसे 0 0 का सिग्निफाई 80 को 0, 8 का सिग्निफाई 32, 40 को 0, 4 का सिग्निफाई 32 और 4 3600 आ गया। तो फाइव और द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बरेली एंड लखनऊ। बरेली और लखनऊ यानी 16% और बरेली में 25 9% का डिफरेंस आ गया 9, यानी 9 5 45 को 5 4 के 9 टू 18 4 20 को 2 2 कैरी 9 टू 18 और 2 2025 आ जाएगा आंसर। ये हम लोग को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2025। फिर इसको रहने देते हैं, ये क्या दिया है ये भी कर लेते हैं। देर आर 400 स्कूल, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट अमंग मैथ्स हिंदी साइंस। ठीक है, ये हो जाएगा मैथ्स हिंदी साइंस। नंबर दे देते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा डी ई एफ और जी। तो 45% स्टूडेंट्स लाइक मैथ। मैथ में कौन कौन है, ए है प्लस बी है प्लस ई है प्लस एफ है,
कितने परसेंट, 45%। तो 4 5 20 को 0, 2 कैरी 4 4 16 17 80 आ जाएगा। 57.5% लाइक इतना, तो इसका 57.5%। 10 इंटू में 4, 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 11 जा 55 5 5 जा 25। तो 230, 230 को क्या पसंद है, साइंस, साइंस यानी एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी, कितना 230 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि 72.5% लाइक हिंदी, 72.5% ना हिंदी पसंद है। तो 725 डिवाइडेड बाई में 10 इंटू में 4 हो जाएगा। 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 14 जा 70, 5 5 जा 290 जा 290 को हिंदी पसंद है, यानी बी प्लस ई सी प्लस डी, कितना 290 हो रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे बोला है 6.25% लाइक मैथ, यानी 1/16 सिर्फ मैथ पसंद है। 1/16 है 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 हो जाएगा। 16 5 जा 25, 25 ए की वैल्यू आ गई। 11.25% लाइक ओनली साइंस, यानी 400 डिवाइड बाई 100, 4 5 20 को 0, 2 कैरी 4 जाए 9 10 को 0, 1 कैरी 4 4 1 5 45, 45 को सिर्फ पसंद है साइंस। जी की वैल्यू 45 आ गई। 27.5% ओनली हिंदी, यानी 27.5 को 4 से 4 20 को 0, 2 कैरी 4 से 20 30 को 0, 3 कैरी 4 8 9 10 100, नहीं यार 25% होगा ना। 4 20 को 0, 2 कैरी 4 से 20, 3 4 90 110, 110 को सिर्फ ये पसंद है। ठीक है, 20% लाइक ऑल द ई, 20% यानी 80, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, जी की पता है, सी की पता है, ई की पता है, एफ बी डी नहीं पता है। यहाँ पे आ जाएगा एफ बी डी, यहाँ पे हो जाएगा एफ प्लस बी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 45, 55 65 70 180, 180 और 80 260, 260 यानी 140, 140 हो जाएगा एफ बी डी। ठीक है, तो ए और ई का मुझे पता है, तो एफ और बी का कितना हो जाएगा, ए का एम 25, ई का 85, तो 105, 105 यहाँ से जाएगा, तो एफ प्लस ई, एफ प्लस बी हो जाएगा 75, तो डी आ जाएगा 65। अब ई और जी का पता है, तो ई और जी कितना है, ई 80 और जी 40, 125, 125 यहाँ से माइनस होगा तो 105, एफ और डी 105, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, एफ और बी, तो डी आ गया मेरा 65, तो बी 105 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, बी की वैल्यू 35। अब बी की वैल्यू 35 है, तो एफ की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है, ये बन गया हम लोग का। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक एटमोस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम द एटमोस्ट वन सब्जेक्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक, यानी ये, तो कितने हो जाएंगे 180 डिवाइड बाई 400, जो 4 4 या 16 4 5 20 45%, यहाँ पे 45% आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक ओनली टू सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन थ्री सब्जेक्ट, सिर्फ दो सब्जेक्ट, यानी बी एफ डी कितना है 140, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड हिंदी बट नॉट मैथ, साइंस और हिंदी बट नॉट मैथ, यानी डी कितना है 65, 65 कितना परसेंट हो जाएगा, तो 4 16 4 16.25% आ जाएगा। फिर इसको कर लेते हैं, क्यू अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज में, 48 डेज में। ठीक है, तो पी बाई में क्यू का एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी है 8/5, तो यहाँ पे टाइम उल्टा हो जाएगा 5/8, 8 6 48, 5 6 30 डेज में हो जाएगा यहाँ पे पी, तो 30 डेज में। अनुज इन्वेस्टेड इतना फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सर्टन सिंपल इंटरेस्ट एंड अर्न इतना आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 144% की वैल्यू कितनी है, ये जो 144, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 16048 डिवाइड बाई 144, 12 या 12 5 या 16, 0 12 4 या 48, 12 4 या 48, 12 2 या 24, यानी उसने 4200 लगाया है। और तो यहाँ पे इफ ही इन्वेस्टेड इतना मोर एट 4% लेस, इतना मोर यानी 1930 मोर, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 9 और 2 11 को 1 के 4 6130 मोर, 4% यानी 20% पे 3 साल के लिए, यानी 60% उसका इंटरेस्ट आएगा। तो 60 डिवाइड बाई 100 में 0 0 6 3 18 को 8 1 कैरी 6 3 6 1 6 1 7 6 36 3678 आ जाएगा आंसर।
तो 3678। राजू इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 10 मंथ्स, तो 12,000 किया है 10 महीने के लिए। वाइल रानी इन्वेस्टेड, ये हो जाएगा राजू, और रानी इन्वेस्टेड 18,000 फॉर M मंथ इन ए स्कीम। प्रॉफिट रानी का 9,000 है और इसका है, इसका हो जाएगा फिर 15,000, तो यानी इसका रेशियो ले लेते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 18,000 मल्टीप्लाई बाई M इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाई में 9,000 हो जाएगा। 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा 1 जा 3 जा 1 जा 4 जा हो जाएगा। M की वैल्यू 4 आ गई, यानी 3 4 जा 12 मंथ आ जाएगा। यहाँ पे 12 मंथ आ गया। मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना, आईफोन इज इतना, तो सबके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट सेल इज इतना में, तो 43870 मल्टीप्लाई बाई 9/10 पहला डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 ये दूसरा डिस्काउंट, तो इज इक्वल टू आ रहा है 315,864 डिवाइडेड बाई में 10। 10 से 10 गया, 0 से 0 गया, 9 1 जा 9 3 जा 27, 45 9 5 जा 45, फिर 0 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, फिर 0 5 4 3 8 9 और 6 15 और 8 नहीं, अब ये जाएगा 3 से आएगा, 5 4 3 8 और 9 17 और 6 नहीं, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 8 जाए 7 50 से 6 5 कैरी 8 जा 64 6 9 6 कैरी 8 जा 24 24 और 6 30 को 0 3 कैरी 8 हो जाए, हाँ तो ये अप्रॉक्सीमेट 8 टाइम से कट जाएगा अप्रॉक्स। तो यहाँ पे अगर 8 है तो 80 में से जाएगा तो एक्स की वैल्यू 20% आ गई, यहाँ से आंसर 20% आ जाएगी। उसके बाद टू कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग। किंग कितने होते हैं, तो किंग होते हैं 1 2 3 4, तो 4C2 डिवाइडेड बाई में 52C2 हो जाएगा, तो 4 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 1 इंटू में 52 इंटू में 51 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 1 जा 3 17 जा 4 1 जा 4 13 जा 13 से 91 को 1 9 कैरी 13 जा 2 221 1 बाई में 221 लग रहा है, तो 1 बाई में 221 आएगा। 28 के बाद ये कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ P एंड Q इज P और Q इज 9 रेशियो 13 आफ्टर 22 ईयर्स 5 रेशियो 6 हो जा रहे हैं, तो 9 4 13 और 6, तो इसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे। 5 और 6 11 9 और 11 22 है, तो इसको 2 से कर देंगे तो 10 रेशियो 12 और 9 रेशियो 13 हो जाएगा। 9 और 1 10 13 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 22, और डिफरेंस कुछ तो गलत कर रहे हैं, आफ्टर 22 ईयर्स, ठीक है। 9 रेशियो, यही वाला थोड़ा टॉपिक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है अभी भी। 22 ईयर्स द रेशियो विल बिकम 5 रेशियो 6, 9 और 3 22, तो इसको अगर मैं 22 बना दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल मेथड से करूँ 9x प्लस 22 अपन में 13x प्लस 22 इक्वल टू 5 बाई में 6, तो 6 9 54x प्लस में 6 इंटू में 22 इक्वल टू 65x प्लस में 5 इंटू में 22, तो 22 इक्वल टू 11x हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधे सीधे 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी डिफरेंस तो 9 टू जा 18 और फिर 13 टू जा 26 आ गया। डिफरेंस और ऑफ द एज 6 ईयर्स अगो, डिफरेंस तो वही रहेगा, 8 ईयर्स का ही रहेगा डिफरेंस। 6 ईयर बाद देखो चाहे 10 साल बाद देखो। फिर 30 गर्ल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज वर्किंग 6, 30 गर्ल्स 18 डेज में 6 आवर, 15 गर्ल्स 8 आवर पर डे में x डे में करेंगे। 15 जा 15 टू जा 30, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 9 जा 27 डेज आ गया आंसर, तो यहाँ पे 27 डेज आ गया। अब इसके आगे नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, रीजनिंग। अब ये दिया हुआ तो ये कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पैसेंजर, पैसेंजर बट नहीं पता सबवे, सबवे का यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा, तो सबवे का हो जाएगा 5VY। टिकट, टिकट का यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगा, तो टिकट का हो जाएगा 5FT, 5FT
टी। तो पैसेंजर और बट का भी नहीं पता है, क्या हो सकता है, 2 ET और 8 DR में से कोई भी एक हो सकता है। उसके बाद फास्ट फूड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का यहाँ से और यहाँ से फास्ट फूड भी है, फास्ट फूड भी है, तो फूड का मुझे यहाँ यहाँ से मिल जाएगा, तो 4 HD 4 HD 4 HD, तो फूड का हो गया 4 HD। तो फास्ट और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का हो जाएगा 9MT या फिर 3XT। ओके, फिर फास्ट फूड हो गया, फास्ट रेस्टोरेंट ये भी हो गया। टिकट ऑन, ऑन और काउंटर, काउंटर का यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगा, तो काउंटर का हो जाएगा 550 नहीं, 4 AD नहीं, 16 PR। तो काउंटर का हो गया 6 PR। तो फिर ऑन का हो जाएगा 1 CN। तो ऑन का हो गया 1 CN, ऑन का 1 CN। नेक्स्ट फास्ट का क्या हो जाएगा 9MT या फिर 3XT, इधर। और 6 PR किसका हो जाएगा, काउंटर का। सबवे फूड, सबवे का 5VY, फूड का ये 4 HD, 5VY 4 HD। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को अगर ये लिखा जाए तो पैसेंजर का ये हो गया, यानी बट का 2CT हो जाएगा, 2ET वाला रहेगा, 9MT तो नहीं हो सकता, 3XT नहीं हो सकता, तो 280 5BH। इसको अभी रहने देते हैं, मार्क कर लेंगे, इसको भी रहने देंगे, ये कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है 40% बाइक इज एरर, यानी कुछ बाइक क्या है, एरर है, कुछ एरर क्या है, इमेज नहीं है। सम इमेज, कुछ इमेज क्या है, स्काई है, तो सम एरर इज इमेज कहीं दिया हुआ है नहीं, नो स्काई इज एरर कहीं दिया हुआ है नहीं, नीदर 1 नॉर 2 लग रहा है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है नो ऑफिसर इज लाइट, कोई भी ऑफिसर क्या है, लाइट नहीं है। सम लाइट इज, कुछ लाइट क्या है, ग्रुप नहीं है। फ्यू ग्रुप इज, कुछ ग्रुप क्या है, ऑब्जेक्ट है। सम ग्रुप इज ऑफिसर कहीं दिया है नहीं दिया है। सम ऑब्जेक्ट इज लाइट कहीं दिया है नहीं, इसमें भी नीदर 1 नॉर 2 लग रहा है। नेक्स्ट सम सॉफ्ट इज, कुछ सॉफ्ट क्या है, पेन है, सिर्फ पेन जो है वही पॉकेट है। हाफ डॉग इज पेन, हाफ डॉग क्या है, पेन है। सम डॉग इज सॉफ्ट कहीं दिया है नहीं, नो सॉफ्ट इज पॉकेट, कोई भी सॉफ्ट क्या है, पॉकेट नहीं है, ठीक है, ये तो ट्रू है, यानी ओनली 2 फॉलो हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पेन ही पॉकेट है ना, तो नो सॉफ्ट इज पॉकेट, ट्रू। फिर यहाँ पे बोला है नो बकेट आर मग, कोई भी बकेट क्या है, मग नहीं है। सम मग आर शावर, कुछ मग क्या है, शावर है। फिर इसमें बोला है ऑल बकेट बीइंग शावर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल बकेट शावर हो सकते हैं। सम शावर आर नॉट बकेट कहीं, हाँ ठीक है, ये भी ट्रू है, बोथ 1 and 2 फॉलोज आ जाएगा, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऑल पार्टी इज सॉन्ग बोला हुआ है, यहाँ पे बोला है सभी पार्टी क्या है, सॉन्ग है। कुछ सॉन्ग क्या है, स्टूडेंट है। ऑल सॉन्ग इज पार्टी कैन दिया है नहीं, सम स्टूडेंट कैन बी पार्टी हो सकते हैं, ओनली 2 फॉलोज हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज। फिर इसको कर सकते हैं इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज, ठीक है, देन द वर्ड्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ये हो जाएगा DPOTADKNIYEK, फिर NAH। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फ्रॉम लेफ्ट, विच आर थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से, यानी पहला, दूसरा, तीसरा NH यानी HN वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे HN हो गया। इफ ईच वर्ड एस इज एडेड इन द लास्ट, मीनिंगफुल कौन सा, OPDS नहीं, DATS, डेट्स आई, इंक्स हो सकता है, कीज हो सकता है, दो लग रहा है मुझे तो, DATS कुछ होता नहीं ना, इंक्स हो सकता है, इंक, इंक्स, ओनली वन भी हो सकता है, इसको श्योर नहीं है, इसको मार्क कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि इफ फॉर ईच वर्ड वी फाइंड द सम ऑफ द अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर किसका आएगा, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू का ना, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यहाँ पे O का 15, P का 16, D का 4, 15 35 हो जाएगा, D का 4, A का 1, T का 20, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। I का 9, N का 14, K का 11, J K 11, तो 25 और 9 34 हो जाएगा।
फिर के का हो जाएगा 11, ई का 5, वाई का 25, नहीं ये तो बड़ा हो जाएगा। एच का हो जाएगा 8, 1 और 14 और 1 15 और 8 23 हो जाएगा, यानी ये एच एन का सबसे कम आ रहा है। एच एन। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड यानी ए एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एच, तो 6। ए का नहीं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ए हो गया। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड यानी के, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 9 वर्ड्स आ गए, तो यहाँ पे 9 वर्ड्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बोला है कि इफ द वर्ड बायोलॉजिस्ट इन ईच वॉवल आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, वॉवेल्स को प्रीवियस कॉन्स्टेंट को नेक्स्ट लेटर यानी बी के बाद सी, जी एच, एच के बाद आई, एन के बाद ओ, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एच के बाद आई, एस के बाद टी, टी के बाद यू। कितने वॉवेल हैं? एक वॉवेल खाली आ रहे हैं तो ओनली वन आ जाएगा, यहाँ पे ओनली वन आ जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर सकते हैं। कविता स्टार्टेड वॉकिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गई, वॉक 9 मीटर, रीच पॉइंट वी, सी देन, यहाँ पे होटल ले लेते हैं। देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट डब्ल्यू, 10 मीटर गई पॉइंट डब्ल्यू। अब वहाँ से राइट ली और 13 मीटर गई टू रीच पॉइंट एम। वेस्ट वापस से गई, वेस्ट गई यानी यहाँ पे 8 किलोमीटर यानी 8 आ जाएगा। टू रीच पॉइंट जे, ये 8 आ जाएगा, ये 5, ये जे हो जाएगा। ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। आफ्टर देन सी टर्न राइट, यहाँ पे आई, उसके बाद राइट ली एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर, यहाँ से वो 5 किलोमीटर गई, एच पहुंची। और वापस से लेफ्ट ली और 8 किलोमीटर, 5 और 3 8, ये एच आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 8 किलोमीटर हो गया। टू रीच द रेलवे स्टेशन आ गया। डायरेक्शन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, एम किस में, साउथ ईस्ट में, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ फार एन इन डायरेक्शन होटल विथ रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में होटल ना, ये आ जाएगा। तो कितना दूरी पे रहेगा, तो ये हो गया 5, 5 और ये 10 15 और 9 और 5 14, 15 का स्क्वायर 225 और 14 का कितना होता है 196, तो 225 और 196, 11 को 9 3 12 को 2 1 कैरी 421 मीटर। और होटल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच के रिस्पेक्ट में होटल किस डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट में है, तो 421 मीटर साउथ वेस्ट। वट विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाईएस्ट, तो जे और एच का 5 मीटर है, नहीं हाईएस्ट है। वी और एम का 8 और 10, तो 10 और 13 23 हो सकता है, ओके। एच और एम का नहीं, ये तो हाईएस्ट नहीं होगा। डब्ल्यू और वी का, डब्ल्यू यहाँ पे 10 मीटर, डब्ल्यू और वी का नहीं, डब्ल्यू और जे 5 मीटर, तो हाईएस्ट तो मुझे वी और एम का ही लग रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि फिर ये 13 और 10 20 तो भी इससे ज़्यादा आएगा। जी और ओ का रिलेशन पूछा है, तो जी इज ग्रेटर देन ओ या फिर जी इक्वल टू ओ, इधर 1 और 2 फॉलो हो जाएगा। पी और एम का, पी इज लेस देन एम है, हाँ। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एच, नहीं, ओनली 1 फॉलो हो जाएगा। इसको मार्क कर लेते हैं, या फिर कर सकते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। 6 पीपल आर सिटिंग ऑन ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है, ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हैं। 3 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर, 1 पर्सन इज सिटिंग एट ईच साइड ऑफ द टेबल, ईच पर्सन टी कॉर्नर फेसिंग अवे, कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं और जो सेंटर में है वो अंदर देख रहे हैं। सिटिंग एट साइड 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 वाले, ठीक है। आई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड डज नॉट सिट एन एनी कॉर्नर, जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एल। एन और आई के बीच में एक लोग हैं, तो एन यहाँ पे आ सकता है, तो आई यहाँ पे, क्योंकि एन कॉर्नर पे नहीं है, एन कॉर्नर पे नहीं है, दिया हुआ है। तो एन अगर यहाँ पे है तो आई यहाँ पे आ जाएगा। दो कंडीशन, आई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल का इमीडिएट नेबर है, एल यहाँ पे आ सकता है। 1 पर्सन एन और आई के बीच में, एल इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, एल यहाँ पे भी आ सकता है। एक कंडीशन और बन रही है,
अगर आई आ जाए, एल आ जाए, एन यहाँ पे आ जाए तो जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में सेकंड पे जे यहाँ पे, एल के राइट में सेकंड पे जे यहाँ पे, एल के राइट में सेकंड पे जे यहाँ पे आ जाएगा। 1% एन और एन के बीच में, ठीक है। के सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, के इमीडिएट राइट में के और एम यहाँ पे आ जाएंगे। के और एम यहाँ पे, के और एम, के और एम यहाँ पे तो नहीं आ सकते, ये कंडीशन कट गया। के और एम यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ सकते हैं, के कॉर्नर पे नहीं है तो के यहाँ पे आ सकते हैं इमीडिएट राइट ऑफ एम। फिर यहाँ पे क्या आएगा तो मुझे ये नहीं आएगा, यानी ये कंडीशन कट गया, तो ये बचा हम लोग का थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में एक दो, तीसरे पे आई बैठा हुआ है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। एन और एल के बीच में कितने हैं, तो एक दो, दो लोग बैठे हैं तो यहाँ पे दो आ जाएगा। जे विथ रिस्पेक्ट टू के एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट या फिर थर्ड टू द राइट, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आ जाएगा। एन इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, गलत है। जे इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये ट्रू है। आई सीट्स एट कॉर्नर, ये भी गलत है। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ये भी गलत है। और जे एन नेबर है, एम के नेबर है, के एल नेबर है, आई एल भी नेबर है, एल आई भी नेबर है। एल के इमीडिएट राइट में आई के इमीडिएट राइट में एल, ओके। जे के इमीडिएट राइट में एन, एम के इमीडिएट राइट में के इमीडिएट लेफ्ट में है ना, के लेफ्ट में एल है। ये आ गया। अब ये कर सकते हैं, 6 पीपल्स go to the office on different days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ठीक है, तो all the picks away from 6 bus stop, namely वाला, ठीक है, the one who picks from third bus stop goes to office B after B, B के बाद थर्ड वाला है, ओके, B के बाद थर्ड वाला है, ठीक है। वन हु पिक्स फोर्थ बस स्टॉप गोज ऑफिस ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को फोर्थ वाला जा रहा है। सी गोज ऑफिस ऑन थर्सडे, पिक्स अप, सी थर्सडे को जा रहा है और ये सेकंड पे, ओके। ई और बी जो है ये फिफ्थ पे नहीं है, ई भी नहीं है फिफ्थ पे, डी और ए के बीच में दो से ज़्यादा है, ठीक है। डी एक दो तीन हो सकते हैं, ए 1% गो बिटवीन बी और एफ, ठीक है। हु गोज टू ऑफिस बिफोर बी, यानी एफ एक छोड़ के बी हो सकता है, बी के बाद थ्री हो सकता है, तो एफ एक छोड़ के बी, बी के बाद थर्ड ये हो सकता है। यानी इसमें ये कंडीशन हो रहा है, एफ एफ एक छोड़ के बी, फिर ये थर्ड पे हो सकता है। या फिर एक और कंडीशन बन रहा है कि एफ एक छोड़ के बी, ये सी है सेकेंड, ये फोर्थ है, तो ये थर्ड हो सकता है, ओके। 2% सी और डी, सी एक दो, यहाँ पे डी आ जाएगा, सी एक दो डी, एक दो डी, ये कंडीशन कट गया। डी जो है सिक्स से जा रहा है, अब ये ई आ जाएगा, नहीं ई नहीं आएगा, ये ई आ जाएगा, बिकॉज ये ए आएगा फिर। कुछ तो गलत कर रहे हैं, वन और फिफ्थ, फिफ्थ कौन सा आ जाएगा, बी और ई फिफ्थ पे नहीं होना चाहिए, तो ई थर्ड पे आ रहा है। इसमें मतलब वन हु पिक्स थर्ड गोज आफ्टर बी, बी के बाद थर्ड, फोर्थ बस ऑफिस ऑन फ्राइडे, नाइदर इन और फर्स्ट मोर देन 2%, डी और ए के बीच में, अच्छा दो से ज़्यादा, यानी ई यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। ई फिफ्थ पे नहीं है, यानी फिफ्थ पे ये ई है और ये फर्स्ट पे आ गया। वेडनेसडे को कौन जा रहा है, एफ, जो कि फिफ्थ पे जा रहा है। नेक्स्ट, ऑन विच डे बी गोज ऑन ऑफिस, बी कब जा रहा है, फ्राइडे को जा रहा है। थर्ड बस स्टॉप पे पिक्स फ्रॉम द थर्ड, थर्ड बस स्टॉप से ए। नेक्स्ट, एफ पिक्स अप फ्रॉम द डैश बस स्टॉप, फिफ्थ से, एफ फिफ्थ से जा रहा है। आफ्टर ई के बाद एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन बी एंड एच, ये क्या गया, ओके। 5 मिनट बचा हुआ है, एकदम आराम से करेंगे। 8 पीपल आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, ठीक है, दे आर सिटिंग अराउंड द कैरम बोर्ड, फोर ऑफ देम, कैरम बोर्ड कैसा होता है, ऐसा होता है, फोर ऑफ देम आर प्लेइंग सो दे आर सिटिंग ऑन एज, एक दो तीन चार, फोर ऑफ देम आर सीटेड एट कॉर्नर, एक दो तीन और चार, फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड, इनसाइड देख रहे हैं सभी, ठीक है। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ओ सीट एट कॉर्नर एंड 2 पीपल सीट बिटवीन ओ एंड ए, तो ओ कॉर्नर पे बैठा है और एक दो यहाँ पे ए आ जाएगा। सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सी यहाँ पे आ सकता है, या फिर एक और कंडीशन आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः
7 8 वो कॉर्नर पे बैठा है, 1 2 ए यहाँ पे आ गया, इसके राइट में सेकंड पे 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पी हु इज वॉचिंग द गेम, पी वॉच कर रहा है यानी पी कॉर्नर पे बैठा है, सी के नियर नहीं है यानी पी यहाँ पे आ जाएगा, पी सी के नियर नहीं है यानी पी यहाँ पे आ सकता है या फिर पी यहाँ पे आ सकता है। तो एक और कंडीशन बना लेते हैं, सी ए ओ पी यहाँ पे आ सकता है। एस इज नॉट प्लेइंग, एस कॉर्नर पे बैठा है, देखो मैं पहले क्या किया, ओ को बैठाया, ए को बैठाया, फिर ए से मुझे सी मिल गया, सी को बैठा लिया हूँ, सी के बाद मैं पी को बैठा लिया, सी के नियर नहीं है, ठीक है। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ओ से 2 पीपल, ओके। नो वन इज सिटिंग बिटवीन पी और एच, पी और एच के बीच में कोई नहीं बैठा, तो पी और एच, एच और बोला आर इज एन इमीडिएट नेबर यानी पी एच यहाँ पे आ सकता है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, पी और एच के बीच में कोई नहीं है यानी एच यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कंडीशन कट जाएगा बिकॉज आर इज एन इमीडिएट नेबर, ये बोला हुआ है, तो ये कंडीशन कट गया, अब यहाँ पे आ जाएगा। एस इज नॉट प्लेइंग, एस कॉर्नर पे बैठा है यानी एस कॉर्नर पे बैठा है तो ये आ जाएगा, एस कॉर्नर पे बैठा है यहाँ पे आ गया। 2 पीपल आर और बी के बीच में, आर बी यहाँ पे आएगा तो आर और बी के बीच में 2 पीपल आने चाहिए, कट गया, 1 2 बी यहाँ पे आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल बी एंड एच एनकाउंटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट से एक लोग बैठे हैं तो यहाँ पे एक आ जाएगा। नेक्स्ट पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, इमीडिएट राइट। नेक्स्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग दोनों बिलोंग, एच आर सी बी है, एच आर सी बी ए यानी आर, आर इज नॉट प्लेइंग द गेम। सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है ट्रू है। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये भी ट्रू है। नो वन ए और आर के बीच में, ये भी ट्रू है। 4% एच और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो 4% नहीं, ये रॉन्ग हो गया। फॉलोइंग सीट्स टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में 1 2 तीसरे पे आर बैठा हुआ है, नन ऑफ दीज इसमें तो लग रहा है, ठीक है। हम लोग का 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है। मार्क्स आया है 82.13 और परसेंटाइल 99.71 रहा है। रैंक 80 रहा है 27301 मतलब ओवरऑल से। और रीजनिंग में 39.9 स्कोर आया है, 35/35 करेक्ट है। 39.9 क्यों आया है, लेकिन 40 आना चाहिए ना टोटल। क्वेंटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक रॉन्ग हो गया है, 24 स्कोर, और इंग्लिश में तो 10 रॉन्ग हो गया है भाई। इंग्लिश तो एकदम बेकार चले गया, 17.5। छी, इतना गंदा इंग्लिश। चलो इंग्लिश में 10 रॉन्ग हो गया है। सॉल्यूशन तो अभी नहीं आया है, सॉल्यूशन आएगा तो बता देंगे कौन सा रॉन्ग हुआ है। बाकी रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश में 10 कैसे रॉन्ग हो गया यार। तो थैंक यू गाइस, अब इंग्लिश थोड़ा मूड ऑफ कर दिया, नहीं तो और अच्छा स्कोर आ सकता था। 40 50 60 70 और 81, ओके। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को भी। बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए।